मित्रों, आज के वीडियो जो है आधुनिक भारतीय चित्रकला के अंतर्गत आधुनिक काल के चित्रकारों में सुधीर रंजन खासगीर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सुधीर रंजन खासगीर का जो समय था वो 1907 से लेकर 1974। समय क्या था इनका? इनका समय था 1907 से लेके 1974। ठीक। अब इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1907 में। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता के चटगांव में। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता के चटगांव में। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1907 में ईस्वी। कहाँ पे? चटगांव। चटगांव जो है, चटगांव में हुआ था। चटगांव कहाँ पे है? कलकत्ता। कलकत्ता में। सुधीर रंजन खासगीर के पिता क्या नाम था? तो इनके पिता थे सत्य रंजन खासगीर। अगला बिंदु है कि सुधीर रंजन खासगीर किस शैली के कलाकार थे? सुधीर रंजन खासगीर जो थे किस शैली के कलाकार थे? तो ये बंगाल शैली के कलाकार थे। और सुधीर रंजन खासगीर ने शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल, उसके बाद सिंधिया स्कूल ग्वालियर, दून स्कूल देहरादून और लखनऊ आर्ट स्कूल में शिक्षण का कार्य किया। कहाँ कहाँ पे जो है शिक्षण कार्य किया? शांति निकेतन में, सिंधिया स्कूल में जो ग्वालियर में है, उसके बाद जो है दून स्कूल जो देहरादून में है, और फिर जो है लखनऊ आर्ट स्कूल में इन्होंने शिक्षण का कार्य किया। सुधीर रंजन खासगीर लखनऊ आर्ट कॉलेज में प्राचार्य कब बने? सुधीर रंजन खासगीर जो है लखनऊ आर्ट कॉलेज में प्राचार्य कब बने? तो 1956 से लेके 1961 के बीच में जो है ये लखनऊ आर्ट कॉलेज में क्या रहे? प्राचार्य रहे। अगला बिंदु है कि सुधीर रंजन खासगीर को जो है भारत सरकार द्वारा पद्मश्री कब मिला? इनको पद्मश्री कब मिला? इम्पोर्टेंट है। तो सुधीर रंजन खासगीर को जो है 1950 में पद्मश्री मिला। अगला बिंदु ये कह रहा है कि सुधीर रंजन खासगीर पर जो है किस यूरोपीय मूर्तिकार का प्रभाव है? तो इनकी कला पर जो है पाश्चात्य कलाकार रोदा का जो है बहुत ज्यादा जो है प्रभाव पड़ा था। रोदा कहाँ के थे? यूरोप के थे जो मूर्तिकार थे। इसके अलावा सुधीर रंजन खासगीर जो है वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे उसको देखते हैं। तो ये जो है बांसुरी बजाने में जो है निपुण थे। सुधीर रंजन खासगीर जो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बांसुरी। बांसुरी जो है बना बजाने में निपुण थे। अगला बिंदु हो गया सुधीर रंजन खासगीर को किस प्रकार का चित्रकार कहा जाता है? किस प्रकार का चित्रकार कहा जाता है? तो उनको लोक जीवन का कलाकार कहा जाता है। और इनकी सबसे ज्यादा उत्कृष्ट एक चित्र है। तो इनके चित्रों में सबसे ज्यादा जो उत्कृष्ट चित्र थी तो वो था माँ और शिशु। क्या थी? मदर एंड चाइल्ड। मदर एंड चाइल्ड जो है इनकी सबसे उत्कृष्ट चित्र है। इसके अलावा सुधीर रंजन खासगीर ने जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की जो मुखाकृति को जो है बार बार चित्रित किया। अब इनके कुछ जो है स्मरणीय बिंदु देखते हैं। अब इनके शिष्यों में कौन कौन थे इसको देख लेते हैं। तो सुधीर रंजन खासगीर के जो है शिष्यों में मदन लाल नागर का नाम आता है। उसके बाद अवतार सिंह पवार, फिर जो है रणवीर सिंह बिष्ट।
तो इनके कौन कौन शिष्य थे? तो इनके शिष्य थे मदन लाल नागर, रणवीर सिंह बिष्ट, उसके बाद अवतार सिंह पवार। अब इनके फेमस चित्रों को देखते हैं, कौन कौन से इनके फेमस चित्र थे। तो इनके चित्रों में जो है, पहला चित्र है लय। लय था माँ और शिशु, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के भी उसे। उसके बाद तालाब से वापसी, बसंत भी इम्पोर्टेंट है। नगनाले था, आत्मविस्मृत था, अधिक अन्न उपजाऊ था, बसंत इनकी इम्पोर्टेंट है। अमतास पे कौवे, बिछुड़ी इनकी इम्पोर्टेंट जो है चित्र है। तूफान में यात्रा, दीपावली, विधवा, प्रतिज्ञा इनकी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा के विषय। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो है रविन्द्रनाथ टैगोर और गुरुदेव और बापू को चित्रित किया। अब चलिए एक बार इनका जो है फर्स्ट डिवीजन करते हैं। सुधीर रंजन खासगी का समय क्या था? 1907 से लेके 1974 ईस्वी। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1907 ईस्वी में चटगांव कोलकाता में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था सत्यरंजन खासगी। सुधीर रंजन खासगी किस शैली के कलाकार थे? तो ये जो है बंगाल शैली के कलाकार थे। सुधीर रंजन खासगी ने जो है शांति निकेतन, सिंधिया स्कूल ग्वालियर, दून स्कूल देहरादून, लखनऊ आर्ट स्कूल में क्या किया? शिक्षण का कार्य किया। उसके बाद सुधीर रंजन खासगी ने लखनऊ आर्ट कॉलेज में प्राचार्य बने। तो लखनऊ आर्ट कॉलेज में प्राचार्य कब तक रहे? तो 1956 से लेके 1961 ईस्वी के बीच में जो है लखनऊ आर्ट कॉलेज में प्राचार्य रहे। और 1950 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला। 1950 में कौन सा अवार्ड मिला इनको? पद्मश्री अवार्ड मिला। इनके कला पे जो है यूरोपीय कला जो मूर्तिकार थे, यूरोपीय जो है मूर्तिकार थे रोदा। तो यूरोपीय मूर्तिकार रोदा का इनकी कला पर विशेष प्रभाव पड़ा। एक चित्रकार मूर्तिकार के साथ साथ बांसुरी वादक भी थे। क्या थे? बांसुरी वादक भी थे। सुधीर रंजन खासगी को जो किस प्रकार का चित्रकार कहा जाता है? तो ये लोक जीवन के कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। इनके चित्रों में सबसे उत्कृष्ट चित्र है माँ और शिशु। इनका सबसे उत्कृष्ट चित्र कौन है? मदर एंड चाइल्ड। मदर एंड चाइल्ड। इसके अलावा इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की जो है मुखाकृति को बार बार क्या किया? चित्रित किया। अब इनके शिष्यों को देख लेते हैं। इनके शिष्यों में मदन लाल नागर का नाम उल्लेखनीय है। ये जो है रणवीर सिंह बिष्ट का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसके बाद अवतार सिंह पवार इनके शिष्य थे। इनके फेमस चित्रों में लय हो गया, माँ और शिशु हो गई, तालाब से वापसी हो गई, बसंत हो गया, नगनालय हो गया, आत्मविस्मृत हो गई, अधिक अन्न उपजाऊ हो गया रविन्द्रनाथ टैगोर, और अमतास पे कौवे हो गया, बिछुड़ी इनका चित्र था, तूफान में यात्रा नामक इनकी कृति है, दीपावली इनका चित्र है, विधवा हो गया। फिर इन्होंने प्रतिज्ञा नाम से कृति बनाई। गुरुदेव और बापू इनके चित्रों में जो है फेमस है। इसके अलावा कुछ थोड़ा विशेष कुछ और एग्जाम से कुछ बिंदु देख लेते हैं सुधीर रंजन खासगी के बारे में। सुधीर
रंजन खास्तगीर। अब इनके जो है जो पूर्वज थे, इनके पूर्वज थे जो सुधीर रंजन खासगीर के, इनके पूर्वजों को जो है मुगलों ने जो है हिंदू वैद की उपाधि दी थी। मुगलों ने खास्तगीर की उपाधि दी थी, खास्तगीर की। खास्तगीर का मतलब होता है हिंदू वैद, हिंदू वैद। ठीक। 1956 में जो है ये राजकीय कला, राजकीय कला तथा शिल्प तथा शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्राचार्य रहे। क्या रहे? प्राचार्य रहे। फिर जो इनकी डेथ कब हो गई? तो 27 मई जो है, 27 मई 1974 में जो है इनकी जो है कलकत्ता के शांति निकेतन में मृत्यु हो गई। कलकत्ता के जो है शांति निकेतन में इनकी मृत्यु हो गई। अब इनके चित्रों का जो माध्यम था उसको देखते हैं। इनके चित्रों का जो माध्यम था, तो इनके चित्रों का जो माध्यम था उसको देख लेते हैं। तो माध्यम था इनका जल, तैल, पोस्टर तथा पेस्टल। पेस्टल, जल हो गया, तैल हो गया, पोस्टर हो गया, पेस्टल। इनके चित्रों का जो है क्या था? चित्रों का माध्यम था। चित्रों का जो है माध्यम क्या था? जल, तैल, पोस्टर और पेस्टल। इनकी सबसे उत्कृष्ट जो कृति थी, इनकी सबसे उत्कृष्ट उत्कृष्ट जो है, इनकी सबसे उत्कृष्ट कृति जो थी, उत्कृष्ट कृति क्या थी? माँ और बच्चा। इनकी सबसे उत्कृष्ट कृति थी। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मित्रों, उपयुक्त वीडियो में जैसा कि हमने सुधीर रंजन खासगी के ऊपर अच्छा उपयुक्त तथ्यों को देखा, अब उन पर हम जो है कुछ एग्जाम ओरिएंटेड जो है क्विज करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुधीर रंजन खासगीर जो है किस क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे? किस क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूर्तिकार। सुधीर रंजन खासगीर जो थे वो मुख्यतः जो है मूर्तिकार थे और गौणतः चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा ये जो है बांसुरी वादक भी थे।
और गायक भी थे। इतनी सारी चीज़ें होंगे सुधीर रंजन खासगिर के बारे में। वो मुख्यतः मूर्तिकार थे। इसके साथ ही साथ उनको गौणतः चित्रकार में भी माना जाता है। वो बांसुरी वादक भी थे और गायक भी थे। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सुधीर रंजन खासगिर का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था। सुधीर रंजन खासगिर का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था। तो सुधीर रंजन खासगिर का जन्म जो है 1907 ईस्वी 1907 ईस्वी में कलकत्ता के चिटगांव में हुआ था। कलकत्ता के चिटगांव में हुआ था। चिटगांव अब वर्तमान में कहाँ है, बांग्लादेश में। तो सुधीर रंजन खासगिर का जन्म कब हो गया, तो 1907 ईस्वी। किस स्थान पे हुआ था, तो चिटगांव में, जो आज वर्तमान जो है कहाँ पे है, बांग्लादेश में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुधीर रंजन खासगिर का संबंध किस राज्य से है। सुधीर रंजन खासगिर का संबंध जो है किस राज्य से है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सुधीर रंजन खासगिर की कला जो है, कला की शिक्षा जो है कहाँ से प्राप्त की। सुधीर रंजन खासगिर जो है कला की शिक्षा जो है कहाँ से प्राप्त की। तो सुधीर रंजन खासगिर जो है कला की शिक्षा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता से प्राप्त की। इसलिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक, ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता से जो है अवनी बाबू के सानिध्य में रहकर कला की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद उन्हें शांति निकेतन में जो है नंदलाल बसु का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। इतनी सारी चीज़ें हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कि सुधीर रंजन खासगिर किस कला आंदोलन से जुड़े माने जाते हैं। सुधीर रंजन खासगिर जो है किस कला आंदोलन से जुड़े माने जाते हैं। तो ऑप्शन ए है बंगाल स्कूल, बी है आधुनिक भारतीय कला, सी है कंपनी शैली, डी है पहाड़ी शैली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आधुनिक भारतीय कला। तो सुधीर रंजन खासगिर किस कला आंदोलन से जुड़े माने जाते हैं, तो आधुनिक भारतीय कला से जुड़े माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि खासगिर की कला में किसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। सुधीर रंजन खासगिर की कला में किसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए है यूरोपीय अमूर्त कला, बी है भारतीय लोक एवं ग्रामीण जीवन, सी है मुगली दरबारी जीवन, डी है शहरी औद्योगिक जीवन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय लोक एवं ग्रामीण जीवन का जो है सुधीर रंजन खासगिर की कला पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट, सुधीर रंजन खासगिर की कला की प्रमुख विशेषता क्या है। सुधीर रंजन खासगिर की कला की प्रमुख विशेषता क्या है, चलिए इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए है अमूर्ताकृतियाँ, बी है तीव्र ज्यामितिक संरचना, सी है मानवीय संवेदना और सामाजिक यथार्थ, डी है केवल धार्मिक विषय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानवीय संवेदना और सामाजिक यथार्थ। तो सुधीर रंजन खासगिर की कला की प्रमुख विशेषता क्या है, मानवीय संवेदना और सामाजिक यथार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि सुधीर रंजन खासगिर के चित्रों में मानव आकृतियां जो है कैसी होती थी। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भावात्मक और सजीव। तो खासगिर के चित्रों में मानव आकृतियां कैसी होती थी, भावनात्मक और सजीव। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन यह है कि सुधीर रंजन खासगिर किस प्रकार के विषयों के लिए जाने जाते हैं। किस प्रकार के विषयों के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए है पौराणिक, बी है दरबारी, सी है सामाजिक और जनजीवन, डी है युद्ध दृश्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक और जनजीवन। 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि खासगिर की कला किस काल
खंड से संबंधित है? खासगीर की कला किस काल खंड से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20वीं सदी। तो सुधीर रंजन खासगीर जो है 20वीं सदी के जो है कलाकार माने जाते हैं। इनका जन्म जो हुआ था 1907 में हुआ था और 1974 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुधीर रंजन खासगीर की शैली को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? सुधीर रंजन खासगीर की शैली को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? ए है शास्त्रीय, बी है पारंपरिक, सी है आधुनिक यथार्थवादी, डी है अमूर्त अभिव्यंजनावादी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आधुनिक यथार्थवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि खासगीर की कला में भारतीयता किस रूप में दिखाई देती है? भारतीयता जो है किस रूप में दिखाई देती है? तो ए है धार्मिक प्रतीकों में, बी है लोक जीवन और सामाजिक विषयों में, सी है दरबारी वैभवों में, डी है यूरोपीय तकनीक में। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोक जीवन और सामाजिक विषयों में भारतीयता दिखाई देती है। तो बनामा का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब 13 क्वेश्चन को देखते हैं। 13 क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि सुधीर रंजन खासगीर जो है किस माध्यम में अधिक कार्य किया? भित्ति चित्र में, तैल चित्र में, मिनिएचर में, प्रिंट मेकिंग में। एग्जाम के भी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तैल चित्र में। आयल पेंटिंग में जो है, आयल पेंटिंग में इन्होंने सबसे अधिक कार्य किया। वैसे तो इन्होंने जल रंग, जल में, तैल में, पेस्टल में और पोस्टर, इस सारे माध्यमों में उन्होंने काम किया है, लेकिन सबसे अधिक इन्होंने कार्य जो है आयल पेंटिंग में किया। तो इनके चित्रों का माध्यम क्या हो जाएगा? तैल चित्र। खासगीर की कला का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? खासगीर की कला का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? ऑप्शन ए है सौंदर्य प्रदर्शन, बी है धार्मिक प्रचार, सी है सामाजिक संवेदना की अभिव्यक्ति, डी है अमृत कला। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सामाजिक और संवेदना की अभिव्यक्ति। सामाजिक संवेदना की अभिव्यक्ति खासगीर की कला का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। 15 क्वेश्चन को देखते हैं। 15 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सुधीर रंजन खासगीर के चित्रों में रंगों का प्रयोग कैसा है? इनके चित्रों में रंगों का प्रयोग कैसा है? ऑप्शन ए कह रहा है कि अत्यधिक चमकीला, बी में प्रतीकात्मक और संतुलित, सी कह रहा है कि केवल श्वेत श्याम रंगों का प्रयोग हुआ है, डी कह रहा है कि पूर्णतः अमूर्त। तो 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतीकात्मक और संतुलित रंगों का इन्होंने अपने चित्रों में प्रयोग किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि खासगी की तुलना किस प्रकार के कलाकारों में की जा सकती है? सुधीर रंजन खासगीर की तुलना किस प्रकार कलाकारों में की जा सकती है? चलिए इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक यथार्थवादी कलाकार के रूप में इनको वर्गीकृत किया जा सकता है। सुधीर रंजन खासगीर को जो है सामाजिक यथार्थवादी कलाकार के रूप में कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुधीर रंजन खासगीर का योगदान किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है? सुधीर रंजन खासगीर का योगदान किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है कि भारतीय आधुनिक चित्रकला में, बी है भारतीय मूर्त कला में, सी है लोक कला में, डी है स्थापत्य कला में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय आधुनिक चित्रकला में सुधीर रंजन खासगी का महत्वपूर्ण योगदान है।
18वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि खासगीर की कला में कौन सा तत्व प्रमुख है? ज्यामिति, बनावट, मानवीय भावनाएं, अलंकरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनावट। 19वां क्वेश्चन को देखते हैं। 19वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुधीर रंजन खासगी को समझने का सही दृष्टिकोण क्या है? इनको समझने का सही दृष्टिकोण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, आधुनिक सामाजिक कलाकार के रूप में इनको जाना जाता है। सुधीर रंजन खासगीर को जो है आधुनिक सामाजिक कलाकार के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सुधीर रंजन खासगीर की कला किस विचारधारा से अधिक जुड़ी है? औद्योगिक आधुनिकता से, बी है सामाजिक यथार्थ से, सी है आध्यात्मिक दर्शन से, डी है राजनीतिक प्रचार से। अब 20 का करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी, औद्योगिक यथार्थ। 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सामाजिक यथार्थ। तो सुधीर रंजन खासगीर की कला जो है सामाजिक यथार्थ विचारधारा से अधिक जुड़ी है। किस कला विचारधारा से अधिक जुड़ी है? तो सामाजिक यथार्थ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पूछ रहा है कि खासगीर के चित्रों में किस वर्ग का चित्रण अधिक मिलता है? शासक वर्ग का, देवता वर्ग का, सामान्य जनजीवन का, सैनिक वर्ग का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामान्य जनजीवन का चित्रण सबसे अधिक मिलता है। 22वां क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सुधीर रंजन खासगीर को जो है किस कारण आधुनिक कलाकार कहा जाता है? चलिए बताइए, इनको जो है किस कारण जो है आधुनिक कलाकार कहा जाता है? तो इस तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आधुनिक जो है सामाजिक विषयों के कारण जो है इनको आधुनिक कलाकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि सुधीर रंजन खासगीर की कला में रेखाओं की प्रकृति कैसी थी? रेखाओं की प्रकृति कैसी थी? ऑप्शन ए है अत्यधिक सजावटी, बी है सूक्ष्म और नियंत्रित, सी है भावपूर्ण और सशक्त, डी है ज्यामिति। तो सुधीर रंजन खासगीर की कला में रेखाओं की प्रकृति कैसी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भावपूर्ण और सशक्त। तो इनकी रेखाओं की प्रकृति कैसी थी? भावपूर्ण और सशक्त। भावपूर्ण और सशक्त जो इनकी रेखाएं थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सुधीर रंजन खासगीर का नाम किस संदर्भ में लिया जाता है? बंगाल स्कूल के रूप में, कंपनी शैली, आधुनिक भारतीय सामाजिक यथार्थ, डी है अमृत कला आंदोलन। तो सुधीर रंजन खासगीर का नाम किस संदर्भ में लिया जाता है? चलिए बताइए। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आधुनिक भारतीय सामाजिक यथार्थ के रूप में जो है इनको संदर्भित किया जा सकता है। अब 25 क्वेश्चन को देखते हैं। 25 क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि सुधीर रंजन खासगीर की कला का सामाजिक महत्व क्या है? इनकी कला का सामाजिक महत्व क्या है? तो ऑप्शन ए है धार्मिक परंपरा का संरक्षण, बी है आम जनता के जीवन का चित्रण, सी है शाही जीवन का प्रदर्शन, डी है औद्योगिक विकास का चित्रण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आम जनता के जीवन का चित्रण इनका कला का सामाजिक महत्व है। तो 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 26 क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि सुधीर रंजन खासगीर की कला में किस तत्व की प्रधानता है? तो ऑप्शन ए है अलंकरण, बी है भावना और संवेदना, सी है प्रतीकात्मक और अमूर्तन, डी है शास्त्रीय नियम। तो 26 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सामाजिक और संवेदना सुधीर रंजन खासगीर की कला में महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है।
अब 27 क्वेश्चन को देखते हैं। 27 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सुधीर रंजन खासगीर के चित्रों की विषय वस्तु कैसी है। इनके चित्रों की विषय वस्तु कैसी है, चलिए बताइए। तो सुधीर रंजन खासगीर के चित्रों की विषय वस्तु कैसी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यथार्थ परक। इनके चित्रों का विषय क्या था, विषय इनके चित्रों का क्या था, यथार्थवादी, यथार्थवादी था। 28 क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं। 28 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सुधीर रंजन खासगी का कार्य किस उद्देश्य से प्रेरित माना जाता है। इनका कार्य किस उद्देश्य से प्रेरित माना जाता है, केवल सौंदर्य के लिए, सामाजिक चेतना के लिए, राजनीतिक प्रचार के लिए, धार्मिक भक्ति के लिए। तो 28 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक चेतना। 29 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है खासगी अमूर्त कलाकार थे, गलत है। बी है खासगी धार्मिक चित्रकार थे, गलत है। सी है खासगी सामाजिक यथार्थवादी कलाकार थे, यही करेक्ट आंसर है। तो सुधीर रंजन खासगी जो कैसे कलाकार थे, सामाजिक यथार्थवादी कलाकार थे। ऑप्शन डी भी गलत है, मुगल शैली से नहीं जुड़े थे। मुगलों ने इनके पूर्वजों को, मुगलों ने इनके पूर्वजों को जो है खास्तगीर की उपाधि दी थी, खास्तगीर की उपाधि दी थी। तो खास्तगीर का जो है तात्पर्य है हिंदू वैद, हिंदू वैद। 30वां क्वेश्चन है पूछ रहा है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा में खासगी से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या कौन सा है। तो ऑप्शन ए है अमूर्त कला, बी है सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदना, सी है धार्मिक चित्रण, डी है दरबारी शैली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक और यथार्थवादी संवेदना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीनो माध्यम से बना टोरसो के चित्रकार कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। लीनो कट माध्यम में जो है बना चित्र टोरसो जो है कि चित्रकार कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुधीर रंजन खासगीर। तो टोरसो चित्र जो है किसका हो गया, सुधीर रंजन खासगीर की। किस माध्यम बना है, लीनो कट माध्यम। इनका एक और बहुत फेमस चित्र है बाउल डांस, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये सुधीर रंजन खासगीर के चित्रों में सबसे महत्वपूर्ण चित्र ये भी है। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सुधीर रंजन खासगीर को जो है पद्मश्री पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। 1907 में, 1935 में, 1956 में, 1957 में। सुधीर रंजन खासगीर को जो है पद्मश्री पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1957 ईस्वी में। तो 1957 में, 1957 ईस्वी में जो है इनको कौन सा अवार्ड मिला था, पद्म श्री अवार्ड। इसके अलावा जो है हम कुछ इसमें दिए हुए जो है ऑप्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 1907 में इनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, चिटगांव में।
फिर जो है 1935 देखते हैं। 1935 जो में जो है इन्होंने दून स्कूल देहरादून की स्थापना की, देहरादून में स्टेबल किया। ठीक। और 1956 में जो है 1956 ईस्वी में इनको प्राचार्य नियुक्त किया गया। कहाँ का? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ में। गवर्नमेंट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट लखनऊ के क्या हुए, इनको जो है प्राचार्य नियुक्त किया गया। क्या? प्राचार्य। ठीक। तो इतनी चीज़ें महत्वपूर्ण हो गई। क्या? 1907 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? बांग्लादेश के चिटगांव में। और 1935 में जो है इन्होंने दून स्कूल की स्थापना की, देहरादून में। और 1956 में इनको जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ में प्राचार्य नियुक्त किया गया। तो 1956 से लेके 1961 ईस्वी के बीच जो है प्राचार्य रहे। कहाँ के? प्राचार्य रहे किस स्कूल के? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ के। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सुधीर रंजन खासगी के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी जो है इंडिया सोसाइटी लंदन में कब आयोजित की गई? कब आयोजित की गई? 1934 में, 1935 में, 1956 में, 1974 में। सॉरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो तो 33 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1934, 1934। 1934 ईस्वी में जो है इनकी प्रथम प्रदर्शनी इंडिया सोसाइटी लंदन में आयोजित हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि विश्राम जो चित्र किसने बनाया? विश्राम चित्र जो है किसने बनाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। विश्राम चित्र किसका है? इसको जो है कागज पे टेम्परा माध्यम से बनाया गया है और इसका संग्रह जो है आधुनिक कला संग्रह नई दिल्ली में है। अब इसके चित्रकार का नाम पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुधीर रंजन खासगी। तो विश्राम नामक जो चित्र है वो सुधीर रंजन खासगी की है। 35 क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुधीर रंजन खासगी को जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ में प्राचार्य के पद पर कब आमंत्रित किया? तो सुधीर रंजन खासगी को जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ का प्राचार्य कब बनाया गया? एक क्वेश्चन पूछ रहा है 1937 में, 1956 में, 1957 में, 1974 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 1956 में उनको लखनऊ के जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट का प्राचार्य नियुक्त किया गया। एग्जाम्स के व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा इसको भी। अब इनसे संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण बिंदु और देख लेते हैं। जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये देखते हैं कि जैसे सुधीर रंजन खासगी की जो मूर्ति शिल्प थे वो कौन कौन थे? तो उनकी मूर्ति शिल्प में जो है भूख भूख जो है जो प्लास्टर माध्यम बना है, इसका संग्रह जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रह नई दिल्ली में है। तो पहली मूर्ति शिल्प क्या थी? भूख। ठीक। अब सेकंड क्या है? विंटर। अब अब सबसे महत्वपूर्ण जो है मूर्ति शिल्प उनकी थी माँ और शिशु। माँ और शिशु, मदर एंड चाइल्ड।
सबसे महत्वपूर्ण इनकी मूर्ति शिल्प थी, जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। माँ और शिशु, तो माँ और शिशु किसकी जो है मूर्ति शिल्प है, तो सुधीर रंजन खासगीर की। डॉटर ऑफ सॉयल, डॉटर ऑफ सॉयल भी जो है सुधीर रंजन खासगीर की जो है मूर्ति शिल्पों में बहुत फेमस मूर्ति शिल्प है। तो कौन कौन से इनके मूर्ति शिल्प हो गए? पहला हो गया भूख, सेकंड हो गया विंटर, थर्ड हो गया आपका जो है माँ और शिशु, माँ और शिशु, और फोर्थ हो गया आपका डॉटर ऑफ सॉयल। तो इतने इनके मूर्ति शिल्प हो गए। अब इनके जो है कुछ चित्रों के बारे में भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो इनके चित्रों में देखिए, लय था, माँ और शिशु थी, बसंत था, अमतास पर कौवे थे, बिछुड़ी इनका फेमस चित्र है, तालाब से वापसी, नगनालय, दीपावली, तूफान में यात्रा, विधवा इनकी जो है फेमस जो है चित्र है, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा जो है इनका फेमस चित्र है, प्रतिज्ञा, गुरुदेव और बापू ये भी फेमस है। रविंद्रनाथ टैगोर की इन्होंने मुखाकृति को जो है बार बार चित्रित किया, ये भी इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। आत्मविश्रित है, अधिक अन्न उपजाओ, बाउल डांस की फेमस जो है रचना है, बाउल डांस, बाउल डांस जो है इनकी बहुत फेमस जो है कृति है, फेमस पेंटिंग। उसके बाद विश्राम है। इतनी सारी चीज़ें जो हैं सुधीर रंजन खासगीर के बारे में थी। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।